मध्य प्रदेश भाजपा का चुनाव को लेकर बड़ा फैसला। 12 सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं देगी भाजपा। दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 के विषय में। क्या है जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें क्या सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं देगी भाजपा। दोस्तों, एमपी में उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी पारा जमकर उबाल मार रहा है। कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग से लेकर सोशल मीडिया पर वार तेजी से चल रहा है। खास करके हाल ही में कमलनाथ सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक कांग्रेस के निशाने पर हैं। अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो कभी टिकट को लेकर, अब राज्यसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा दावा करने का सिर्फ सियासत फैसला किया है और जिससे कि सियासत गर्मा गई है, बल्कि सिंधिया समर्थकों में भी खलबली पैदा कर दी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी 12 को टिकट नहीं देगी और 10 को जीतने नहीं देगी, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 24 में से 22 सीटों पर समर्थकों को ही उतारा जाएगा। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से ही एमपी कांग्रेस ट्विटर पर तेजी से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस कोरोना संकट काल में सड़कों पर न उतरने के चलते कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज और उनके समर्थकों की घेराबंदी कर रही है। अब एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करके दावा किया है कि बीजेपी 22 जयचंदों में से 12 को टिकट नहीं देगी और 10 को जीतने नहीं देगी। इस तरह से अंत की ब्लैकमेलिंग से आज़ाद होगी और हालांकि यह पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस इस तरह का दावा कर चुकी है और इसके पहले कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कहा था कि इस ट्वीट को संभाल कर रखना, बीजेपी 22 जयचंदों में से 12 को टिकट नहीं देगी और 10 जयचंदों को टिकट देगी, लेकिन उन्हें जीतने नहीं देगी। इस तरह पूरे 22 निपट जाएंगे। सीएम और बीजेपी अध्यक्ष कर चुके हैं ऐलान दोस्तों, जबकि हाल ही में अशोकनगर में मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का ऐलान कर चुके हैं कि टिकट तो उन्हें ही मिलेगा जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था कि 24 में से 22 सीट पर सिंधिया समर्थक ही उम्मीदवार होंगे। वहीं सिंधिया खुद भी यह कह चुके हैं कि 22 समर्थकों को टिकट दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस बार बार यह दावा किस आधार पर कर रही है। क्या कांग्रेस को कोई संकेत मिला है या फिर बीजेपी में कोई विभीषण है जो गुप्त जानकारियां कांग्रेस तक पहुंचा रहा है? इस तरह सवाल बहुत है, लेकिन जवाब नहीं। ऐसे में आप देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने वादे पर कितना खरा उतरती है और कौन कौन सी जीत का परचम लहराती है। आपको बता दें 22 में से 10 ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों में से 10 ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। इनमें से रघुराम कंसाना, कमलेश जत्तव, मुन्नालाल गोयल, रक्षा सरोनिया, मनोज चौधरी, जजपाल जज्जी, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया, गिरिराज दंडोतिया और जयवंत जाटव शामिल हैं, जबकि बिसाहूलाल साहू 5वीं बार विधायक चुने गए थे। इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया, रणवीर जाटव, हरदीप सिंह डंग, ब्रजेंद्र सिंह, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, राजवर्धन सिंह, तुलसी सिलावट और एंदल सिंह कंसाना में से कोई भी बार, कोई 3 बार और कोई 4 बार इनका विधायक है, लेकिन इन सभी के सिंधिया के समर्थक में कांग्रेस जोड़ दी और उनके ही हाथ में अपना राजनीतिक भविष्य सौंप दिया है।